रात का सन्नाटा पूरे जंगल में फैला हुआ था। तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे। हर जानवर पक्षी अपने अपने घर में सोया हुआ था। अचानक आसमान से एक तेज रोशनी वाली चमक नीचे आई। छपाक की आवाज हुई और पास के मैदान में एक चमकता हुआ तारा गिर पड़ा। तोते ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे बाप रे, ये क्या हुआ? आसमान से तारा गिर गया। कहीं ये कोई बुरा संकेत तो नहीं? हाँ, ये तो जरूर कोई जादू है। इससे दूर रहना चाहिए। अगर पास गए तो मुसीबत आ जाएगी। मुझे तो लग रहा है ये हमें खा जाएगा। चलो भागो यहाँ से। मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है, जब तारा गिरता है तो कुछ बड़ा घटने वाला होता है। ये शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी। सब जानवर डर के मारे एक जगह खड़े हो गए। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन तभी एक छोटी सी गरीब चिड़िया रानो अपने घोंसले से बाहर आई। रानो ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, तुम सब डर क्यों रहे हो? ये तारा है, आसमान से आया है। इसमें डरने वाली क्या बात है? शायद इसे हमारी मदद चाहिए। नहीं रानो, तू पागल मत बन। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो तुझे खतरा हो सकता है। अरे रानो, तू तो छोटी सी है, तुझे क्या समझ आएगा? ये तेरा काम नहीं है। मत जा रानो, प्लीज मत जा। लेकिन रानो चिड़िया ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। वो उस चमकते तारे की तरफ उड़ चली। तारा रोशनी में डूबा हुआ था, जैसे उसके अंदर कोई जान हो। हाय, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम आसमान से नीचे कैसे आ गए? तारे की रोशनी थोड़ी और तेज हुई, जैसे वो सुन सकता हो। मत डर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अगर तुम रास्ता भटक गए हो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं खो गया हूँ, आसमान से गिर पड़ा हूँ। अब मुझे फिर से अपने घर जाना है। मैं तो बहुत छोटी हूँ, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगी। सच? तुम मेरी मदद करोगी, जबकि सब मुझसे डर रहे हैं। जंगल के दूसरे कोने से मोटी चोंच वाला तोता, बिंदिया और कबूतर ये सब देख रहे थे। वो अब भी कांप रहे थे, लेकिन रानो की हिम्मत देखकर हैरान भी थे। ये पागल हो गई है, तारे से बात कर रही है। अगर मैं अकेली कोशिश करूंगी तो शायद असफल हो जाऊं। मुझे दोस्तों की मदद लेनी चाहिए। रानो अपने दोस्तों के पास आई। तोते भाई, बंटी भाई, बिंदिया दीदी, मुझे आप सबकी मदद चाहिए। अरे वाह, ये तो सच में आसमान का तारा है। लेकिन रानो, अकेले हम इसकी मदद नहीं कर सकते। इसके लिए तो बड़ी योजना चाहिए। रानो ने सिर हिलाया और फिर कछुए को पुकारा, जो पास के तालाब के किनारे सो रहा था। कछुआ भैया, जल्दी आओ, हमें तुम्हारी मजबूत पीठ की जरूरत है। धीरे धीरे कछुआ वहाँ आया। तारे को देखकर उसने अपनी गहरी आवाज में कहा, तो ये वही है जो आसमान से गिरा है। चिंता मत करो, मैं भले ही धीमा हूँ, मगर मेरी पीठ बहुत मजबूत है। लेकिन तारे को आसमान तक पहुँचाना आसान नहीं है। हम सबको मिलकर काम करना होगा। हाँ तोते भैया, तुम ऊंचाई तक उड़ सकते हो। तुम्हें रास्ता दिखाना होगा। हमें बताना होगा कि किस दिशा से चढ़ना आसान है। और मैं रास्ते की जांच करूँगा। अगर कहीं खतरा हुआ तो पहले मैं देख लूँगा। और मैं तारे को अपनी पीठ पर ले जाऊंगा। ठीक है, तो ठान लिया। हम सब मिलकर तारे को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक ले जाएंगे। वहाँ से वो फिर आसमान तक पहुँच सकेगा। धन्यवाद, तुम सब सच में मेरे सच्चे दोस्त हो। हम साथ हैं तारे। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, तुम्हें आसमान तक जरूर पहुँचाएंगे। रात गहरी होती जा रही थी। आसमान में चांद बादलों के पीछे छुप गया था। रानो, बिंदिया, कछुआ और तोता, कबूतर सब तारे को घेरे हुए पहाड़ की तरफ चल पड़े। पर रास्ता आसान नहीं था। कुछ ही दूर गए कि उनके सामने एक चौड़ी नदी आ गई। सब रुक गए। अरे, अब हम कैसे जाएंगे? ये तो बहुत गहरी नदी है। कछुआ मुस्कुराया और धीरे धीरे पानी में उतर गया। चिंता मत करो, मेरी पीठ मजबूत है। मैं इस तारे को नदी पार करा दूंगा।
कछुआ धीरे धीरे पानी में तैरने लगा। बाकी सब पक्षी धीरे धीरे कछुए के पीछे उड़ने लगे। नदी पार करने के बाद उनके सामने एक लंबी अंधेरी गुफा थी। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मत जाओ, ये गुफा बहुत डरावनी है। इसमें जंगली जानवर भी हो सकते हैं। अगर हमें तारे को आसमान तक पहुंचाना है तो गुफा पार करनी ही होगी। रानो और उसके दोस्त तारे को लेकर धीरे धीरे गुफा के अंदर जाने ही वाले थे कि पास ही एक पेड़ पर कालू कौवा अपने जुड़वा भाई लालू के साथ बैठा था। लालू, देख तो ये छोटा सा तारा कितना चमक रहा है। अगर ये हमारे पास हो जाए तो हम इसे बेचकर बहुत अमीर हो सकते हैं। हाँ कौवे भाई, फिर हमें ना भूख की चिंता होगी, ना किसी से मदद मांगनी पड़ेगी। वे धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से निकलकर रानो और उसके दोस्तों के पास पहुँचे। अरे रानो बहन, तुम सब कहाँ जा रहे हो? ये तो बहुत चमकीला तारा है, हमें भी तो दिखाओ। हाँ, इतने कीमती चीज को अकेले लेकर घूमना ठीक नहीं है। हमें भी थोड़ा संभालने दो ताकि तुम्हें थकान ना हो। नहीं कालू भाई, ये तारा हमारे भरोसे है। हम इसे आसमान तक पहुंचाने का वादा कर चुके हैं। लेकिन तभी चालाकी से लालू कौवा झपट्टा मारकर नीचे आया और तारे को अपने पंजे में पकड़ लिया। तारा उसकी पकड़ में आ गया। चलो जल्दी भागते हैं लालू भाई, इससे पहले कि ये हमें रोकें। रानो घबराई, फिर उसने सभी की हिम्मत बढ़ाई। बिंदिया बहन, तोते भाई, कछुआ भैया, हमें मिलकर तारे को वापस लेना होगा। चिंता मत कर रानो, मैं कौवे का पीछा करूँगा। अगर वो नीचे गिरेगा तो मैं अपनी पीठ पर तारे को संभाल लूंगा। तोता तेजी से ऊपर उड़ गया और कौवे के सामने आकर बोला, कौवे, लालच छोड़ दे। ये तारा बेचने की चीज नहीं है, ये आसमान का मेहमान है। इधर कबूतर पेड़ से पेड़ छिपकर कौवे तक पहुंच गया और उसके पंखों पर झपट्टा मारा। कौवा हड़बड़ाकर गिर पड़ा और तारा नीचे गिर गया। तारे को गिरते देख कछुआ तुरंत आगे आया और अपनी मजबूत पीठ पर तारे को सुरक्षित पकड़ लिया। दोनों कौवे मुंह लटकाकर खड़े रह गए। उनकी चालाकी और लालच हार गई। आखिरकार रानो और उसके दोस्तों ने तारे को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचा दिया। तारा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। धीरे धीरे तारा ऊपर उठने लगा। जा तारे, तू अपने घर लौट जा, तेरा आसमान तुझे बुला रहा है। तारा ऊपर उठते उठते एक पल के लिए रुका। रानो, तेरे दिल की रोशनी सबसे बड़ी है।